राजस्थान में इन दिनों 2 सीटों पर उपचुनाव और 2 जिलों में पंचायत राज चुनाव का शोरगुल जारी है। लेकिन इस शोरगुल और चुनावी मैदान से आम आदमी पार्टी नदारद है। क्या है कारण? आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे साथ मौजूद है, शास्त्री जी। शास्त्री जी, क्या कारण है? आप दावा करते हैं अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प जनता को देगी, लेकिन आप उपचुनाव में नहीं लड़ते, पंचायत राज चुनाव आपने खाली मैदान छोड़ दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी जो ट्रेडिशनल ढंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी विकल्प है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी हर कहीं हर किसी मैदान में जाके कूद जाए। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के 142 जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ा था। और उपचुनाव के अंदर हमारी एक पॉलिसी ये है कि उपचुनाव में बिना बात आप जो है न कूदें जब तक कि आपका अच्छा आधार न हो। क्योंकि उपचुनाव में हमेशा ये होता है कि जो सरकार सत्ता में होती है वो मशीनरी का दुरुपयोग करती है, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती है और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती है। तो आम आदमी पार्टी देखिए बहुत लंबे चौड़े फंडिंग के साथ चुनाव नहीं लड़ती है। इसलिए इस तरह के जो चुनाव हैं, उपचुनाव जिसमें हमारी बहुत लंबी चौड़ी अगर हमारा आधार नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं कूदते। और दूसरी बात ये भी है। देवेंद्र शास्त्री जी, एक मेरा सवाल है। चूंकि उपचुनाव के लिए आपने बता दिया, लेकिन पिछली बार निकाय चुनाव हुए थे, नगर निगम नगर परिषद के, और पंचायत राज चुनाव धौलपुर और अलवर में ये चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी आपके कोई प्रत्याशी नहीं है। उसके पीछे कोई बड़ा आप तर्क भी दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और पंचायत के चुनाव हुए थे, गुजरात में जिस तरह का करिश्मा हुआ है उससे बड़ा करिश्मा राजस्थान में हो जाता, बशर्ते कि हमें यहाँ पर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ने दिया जाता। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि राजस्थान अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर किसी भी नई पॉलिटिकल पार्टी को पहले नेशनल होना पड़ता है। नेशनल पार्टी केवल यहाँ से सिंबल पे निगम के चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है यहाँ ये, और मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट है। हमने इस मामले को कोर्ट में हम लोग ले गए हैं और कोर्ट में ये आदेश हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी को जो ये आधार बता रहे हैं उस आधार पे सिंबल दिया जाए। इस पर स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसने गोलमाल जवाब दिया है और हमारा कंटेम्प्ट जो है ना कोर्ट में वो पेंडिंग है। हम लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हमको पूरी आशा है कि आने वाले अब चुनाव जो होंगे उनमें छोटी पार्टियां और नई पार्टियां जो हैं उन सबको सिंबल देना कंपलसरी होगा राजस्थान में। आपको लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी सिंबल पर ये छोटे चुनाव लड़ती, तो आने वाले जो 2023 की विधानसभा चुनाव है, तब तक आपकी स्थिति कुछ मजबूत हो पाती? डेफिनेटली देखिए, ग्राउंड लेवल पे जब आपकी मौजूदगी लोगों को एहसास होता है उसका, तो उसका असर ऊपर तक आता है। तो पंचायत के चुनाव में हमारे कैंडिडेट जीते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे कैंडिडेट नहीं जीते हैं। कम से कम 5 सरपंच हैं हमारे पार्टी के थे और अब वो सरपंच बन गए, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पे हैं। इसके अलावा पार्षद हमारे कम से कम भी 10 या 12 पार्षद हैं जो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़े और जीत गए हैं। वो अलवर में हैं, वो आपके सीकर में हैं, 2-3 और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, लेकिन वो उनको सिंबल नहीं मिला था, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं कहलाते। और वो अब स्वतंत्र हैं कि वो अपने स्थानीय स्तर पर किसको समर्थन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी के कॉन्फिडेंस में करते हैं। लेकिन ये है कि वो पार्टी के अधिकृत पार्षद नहीं कहलाते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजस्थान में। पर आम आदमी पार्टी ने 70 साल में ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने इसको चैलेंज किया है और हाई कोर्ट में हम लोग लगभग ये मामला जीत गए हैं। और आगे आने वाले निगम चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में और पंचायत चुनाव में अब सिंबल देना पड़ेगा।